कांग्रेस के जनसंपर्क महाअभियान के तीसरे दिन जमीन मोहम्मदपुर न्याय पंचायत में कार्यकर्ताओं ने निकाली प्रभात फेरी, लिया शपथ। आज़ादी के 75वें वर्ष व विधानसभा चुनाव 2022 के पहले कांग्रेस की नीतियों योजनाओं को जनता तक पहुंचाने के लिए कांग्रेस के जय भारत महासंपर्क अभियान का आगाज किया गया है। इस अभियान के तीसरे दिन सगड़ी तहसील क्षेत्र के जमीन मोहम्मदपुर के भतखोरी गांव में जय भारत महासंपर्क अभियान के तहत कांग्रेस पार्टी के पीसीसी सदस्य मुकेश राय के नेतृत्व में रात्रि शिविर व प्रवास का आयोजन किया गया, जिसमें कांग्रेस पार्टी के पीसीसी सदस्य मुकेश राय के नेतृत्व में घर घर जाकर संपर्क किया गया। साथ ही लोगों को जागरूक किया गया। लोगों की समस्याओं को सुनते हुए उन्होंने उनका निराकरण कराने का आश्वासन दिया। साथ ही पूरे ग्राम पंचायत में प्रभात फेरी निकाली गई। कार्यकर्ताओं ने श्रमदान कर रोड के किनारे उगी घास फूस व झाड़ियों की साफ सफाई भी की। इस मौके पर कांग्रेस पार्टी के पीसीसी सदस्य मुकेश राय, प्रदेश अध्यक्ष पिछड़ा वर्ग मनोज यादव, प्रदेश संगठन सचिव अनिल यादव, जिला महासचिव लालमन यादव, तेज प्रताप राय, हरैया ब्लॉक अध्यक्ष पदम चौहान, ओम प्रकाश यादव सहित तमाम कार्यकर्ता मौजूद रहे। जय भारत महासंपर्क अभियान चल रहा था और आज अभी तक की जो रिपोर्ट है, उत्तर प्रदेश के 30,000 गांव और 10,000 कस्बों वार्डों में हमारा ये कार्यक्रम सफलतापूर्वक संपन्न हुआ है। 3 दिन तक हमारे तमाम नेता जो है गांव और कस्बों में प्रवास पर थे। हम लोगों ने लोगों के सुखों दुखों में शामिल हुए। लोगों से जो खेती किसानी का सवाल है, जो बेरोजगारी का दंश झेल रही है युवा पीढ़ी, जो दलितों पिछड़ों पर इस सत्ता का दमन है, उनके बीच में हम लोग गए, उनके सुख दुख को साझा किया है हम लोगों ने। आज यहाँ पर सगड़ी विधानसभा में हम लोगों ने एक चौपाल रखी थी। हम लोगों के बीच में तमाम किसान आए थे जो खेती किसानी के सवालों पर हमसे बातचीत किया। जिस तरीके से पूरे खेती किसानी के सवाल को, खेती किसानी के मसले को ये सरकार तबाह करने पर उतारू है, जिस तरीके से 3 काले कानून बनाकर पूरे किसानों का दमन करने के लिए उतारू है, इन सारे सवालों पर एक लंबी परिचर्चा हुई। साथ ही साथ आजमगढ़ की जो राजनीतिक परिस्थितियां हैं उस पर भी गहन मंथन चिंतन हुआ है और खास करके जो आजमगढ़ में युवाओं का सवाल है उस पर भी तमाम युवा साथी हम लोगों के बीच में थे। उन्होंने अपनी बात रखी कि किस तरीके से पूरे आजमगढ़ समेत पूरे पूर्वांचल में नौजवानों का पलायन जो है तमाम महानगरों की तरफ हुआ था, जो कोरोना के बाद वापस गांव के तरफ लौट कर आए हैं और बेरोजगार घूम रहे हैं। सर, आजमगढ़ में किन मुद्दों पर चुनाव लड़ेगी कांग्रेस पार्टी? आजमगढ़ में चुनावी मुद्दा जो है वो होगा आजमगढ़ की लोगों की पहचान, आजमगढ़ की जो मूलभूत जो ज़रूरतें हैं, जो आजमगढ़ का विकास है और ख़ास करके आजमगढ़ सामाजिक न्याय की धरती है और आजमगढ़ में दलितों पिछड़ों पर जिस तरीके से उत्पीड़न दमन हुआ है, कांग्रेस पार्टी आजमगढ़ में दलितों पिछड़ों मुसलमानों और जो हाशिए के लोग हैं और जिस तरीके से गरीबी और बेगारी फैली है, इस मुद्दे पर हम आजमगढ़ में चुनाव लड़ेंगे। समाजवादी पार्टी आजमगढ़ को अपना गढ़ मानती है, उसे आप कैसे देखते हैं? समाजवादी पार्टी आजमगढ़ को गढ़ मानती होगी, लेकिन आजमगढ़ के लोगों का गढ़ है। आजमगढ़ पुराने कांग्रेसियों का गढ़ है। आजमगढ़ हमारे बाबू राम नरेश यादव की धरती है, चंजीत यादव जी की धरती है। तो यहाँ पर जिस तरीके से पूर्वांचल को या आजमगढ़ को समाजवादी पार्टी सफाई परिवार अगर अपना चारागाह बनाना चाहता है तो कांग्रेस पार्टी बर्दाश्त नहीं करेगी और आजमगढ़ के नौजवानों से मेरी अपील है कि ऐसी पार्टी को उखाड़ कर फेंक दे जो आजमगढ़ में परिवारवाद को बढ़ावा दे रही है। परिचय बताइए। हम मुकेश राय, प्रदेश कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदस्य। आज कांग्रेस द्वारा किस तरह का कार्यक्रम किया गया यहाँ पर? प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पे जय भारत महासंपर्क अभियान के तहत 19-20-21 ये कार्यक्रम चल रहा है और यह अनवरत चलता रहेगा जब तक हम लोग सत्ता में माननीय प्रियंका गांधी जी को मुख्यमंत्री बना नहीं लेंगे और गरीबों किसानों की पीड़ा को दूर नहीं करा लेंगे, तब तक ये चलता रहेगा कार्यक्रम। उस कार्यक्रम के तहत आज तीसरा दिन है। मैं इसी विधानसभा का रहने वाला हूं और इस विधानसभा की न्याय पंचायत जमीन मोहम्मदपुर जो एक बहुत बड़ा पूरा है, लगभग 6,000 यहाँ पे वोटर लोग हैं, मतदाता। उस गांव में हमने डेरा डाला है, यहाँ से शुरुआत किया है और यहाँ से महज 5 किलोमीटर दूरी पे मेरा आवास है। तो यहाँ के लोगों से जो प्यार मिला है 3 दिन और हमारे कार्यकर्ताओं से हम लोग साथ रह करके पूरी लगन और मेहनत से पार्टी के दिए हुए निर्देशों के अनुसार सुबह सुबह प्रभात फेरी निकाले हैं प्रतिदिन
गांव में, रोड पे और जहाँ जहाँ पे भी हम लोगों को दिखा है कि झाड़ी है जिससे रोडों पे एक्सीडेंट की संभावना है, अगर हम लोगों के उसको काटने से, उसको साफ़ करने से किसी एक की भी जान बच जाएगी तो हम लोग अपनों को धन समझेंगे। उसको साफ़ किया है, हम लोगों ने श्रमदान किया है, उसके बाद फिर विश्राम किया, फिर जनसंपर्क किया, घर घर किया है। उन लोगों से हम लोगों ने उनकी साझा किया है कि उनकी क्या समस्याएं हैं, नाली की है, खड़ंजा की है या व्यक्तिगत है, उसके बारे में बतावा। जैसे कोई पीड़ित है, विधवा, विकलांग, वृद्धा जो पेंशन बनाई गई है मिल रही है कि नहीं मिल रही है, सारे समस्याओं को हम लोग कलेक्ट कर रहे हैं और इसको हम लोग अपने प्रदेश नेतृत्व को देंगे। यह काम हमारे सारे कार्यकर्ता लोग कर रहे हैं और यह अनवरत जारी रहेगा। सगड़ी विधानसभा अपने में एक बड़ी विधानसभा मानी जाती है। कांग्रेस की नीतियों को आप गांव-गांव कैसे पहुंचा रहे हैं? कांग्रेस की नीतियों को हम लोग अपना विकास का मुद्दा ही बना के पहुँचा रहे हैं। इसलिए जो वर्तमान सरकार है माननीय योगी जी की है, ये ऐसी 2-3 मुद्दे पर ये आया है। एक तो हम भय और भ्रष्टाचार मुक्त समाज देंगे, किसानों की, मजदूरों की आय को हम बढ़ा देंगे, दोगुनी कर देंगे और महंगाई को कम कर देंगे। तो ये लोग न तो महंगाई कम कर पाए, महंगाई का एक बड़ा मुद्दा जो तेल की बात आती है, डीजल और पेट्रोल, क्योंकि सब कुछ इसी पर निर्भर है। डीजल हमारे कांग्रेस गवर्नमेंट में 64 रुपये थी, आज इन्होंने कर दिया है 9700 हो गया है। पेट्रोल की वही हालत 105 तक पहुंचा दिए। तो जब डीजल पेट्रोल महंगा हो जाएगा तो कैसे हम उम्मीद करेंगे कि हमारी सब्जी सस्ती रहेगी, बैगन सस्ता रहेगा, कड़ू तेल, कोई चीज़। देखिए सारे लोग बता रहे हैं पूरी चीज़ें महंगी हो जाएंगी, अर्थव्यवस्था चौपट होगी, सारी चीज़ किसानों की महंगी हो जाएगी। बताइए इसका।